औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद उर्दू डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो हम सबक आज पढ़ रहे हैं जिसका अनवान है ओलंपिक खेल, हम आज और आगे बढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा है कि ओलंपिक खेलों की तारीख में कोविड-19 का नाम हमेशा रहा जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने ही सबसे बड़ी कोशिश की और इन खेलों को दोबारा मुनक्किद कर लिया। तो उसके बाद 1806 ईस्वी में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए, प्यारे बच्चों, जब 1806 ईस्वी में ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। तो उसमें जब काफ़ी अरसे के बाद फिर से ये खेल शुरू हुए तो उसमें सिर्फ 13 मुल्कों ने हिस्सा लिया। अब ये खेल हर चौथे साल होने लगे। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि हर चौथे साल के बाद इन खेलों को मुनक्किद किया जाएगा और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। तो फिर ये मकबूलियत, उनकी मशहूरी बढ़ती गई। 1908 ईस्वी के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गई। तो फिर 1908 ईस्वी तक दुनिया भर में ओलंपिक खेल मशहूर हुए, यहाँ तक कि 1912 ईस्वी में जब स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए, यहाँ तक कि जब 1912 ईस्वी में स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बरअज़्मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जो स्वीडन में ये मुकाबला हुआ तो उसमें तमाम बरअज़्मों यानी तमाम मुल्कों ने तकरीबन हिस्सा लिया और उसमें तकरीबन 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कश्मीर 2500 कशर पा वन। इनमें 57 औरतें भी शामिल थी। जब ये दोबारा 1996 शुरू हुए खेल तो उस वक़्त औरतों को भी इजाज़त दी गई। फिर तो जंग अज़ीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में खेलों का ये बैनुल अक़वामी मुकाबला ओलंपियाई खेलों के नाम से होता रहा। फिर जंग अज़ीम को छोड़कर फिर जो दुनिया भर में जो खतरनाक जंग हुई उसको छोड़कर हर 4 साल के बाद ओलंपिया के नाम से ये खेल मुनक्किद हो रहे हैं। इसके इंतज़ाम के लिए आला सतह की एक बैनुल अक़वामी कमेटी है। इन खेलों को मुनक्किद करने के लिए फिर एक बैनुल अक़वामी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे होते हैं। इस कमेटी में जो मुल्क इन खेलों में हिस्सा लेते हैं उनके नुमाइंदे शामिल होते हैं। इन खेलों की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। इन खेलों की तैयारी के लिए वो कमेटी साज सामान वगैरह सब कुछ तैयार रखती है और हर मुल्क में कौमी मुकाबलों के ज़रिए अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए और हर कोई मुल्क इन खेलों में शमूलियत के लिए अपने यहाँ अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करता है। 1988 ईस्वी के ओलंपिया मुकाबले हिंदुस्तान में 1988 ईस्वी में ओलंपिया खेलों मुकाबले हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनमें हिंदुस्तान ने हॉकी में पहली बार सोने का आलमी तमगा हासिल किया था। जो 1988 ईस्वी में हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक खेल काफ़ी अहमियत रखते, क्योंकि उस साल हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने ओलंपिया में पहली पोजीशन हासिल की और सोने का तमगा भी हासिल किया। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे। खुदा हाफिज़।